नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। एसआईआर को लेकर देश की राजनीति में तूफान उठ खड़ा हुआ है। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान सदन में नेता एक दूसरे पर तंज कसते, चैलेंज देते और सवालों की बारिश करते हुए नजर आए। जवाबों में भी कटाक्षों की झड़ी सी नजर आई। सदन में चर्चा के दौरान हर पल नया मोड़ लेता हुआ दिखा। एसआईआर पर हंगामा, पलटवार और तेज तर्रार बहस भी देखने को मिली। मंगलवार को जो सवाल राहुल गांधी ने पूछे थे, उनका जवाब बुधवार को अमित शाह ने दिया। एसआईआर पर चर्चा के दौरान कौन किस पर भारी पड़ा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। एसआईआर पर गदर मची हुई है। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम देखने को मिल रहा है। देश ने पहले 2 दिन इसी मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित होते देखी। उसके बाद जब चुनाव सुधार को लेकर सदन में चर्चा हुई तो भी हंगामा बरपना बंद नहीं हुआ। बुधवार को भी एसआईआर पर संसद में चैलेंज से लेकर एग्रेशन तक सब कुछ नजर आया। राहुल गांधी अमित शाह के संबोधन के बीच में सवालों का जवाब मांगते दिखे। उन्होंने वोट चोरी को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट के लिए चैलेंज किया तो अमित शाह राहुल गांधी को सदन के नियम समझाते नजर आए। Let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। हंगामा भला इतने में ही कहां रुकने वाला था। बिहार चुनाव से जिस एसआईआर को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर रहा था, उस पर बोलने के लिए जब लोकसभा में अमित शाह की बारी आई तो उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र किया। संविधान से चुनाव आयोग को जो शक्तियां मिली हैं, उसके बारे में बताना भी नहीं भूले। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर चुनावी प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा और मतदाता सूची को तैयार करने और उसके सुधारने के लिए की शक्तियां, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए। और मान्यवर, बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूं कि प्रावधान जब किए गए तब हमारी पार्टी बनी ही नहीं थी। हमारी पार्टी के अलावे जो लोग हैं, इन लोगों ने संविधान सभा में चर्चा कर संविधान को बनाया था। इसलिए ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो संविधान के अंदर व्याख्यायित की गई है और आज जो हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है और आरोप क्या है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं मान्यवर। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा
विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। अमित शाह इतने में ही नहीं रुके। वोट चोरी के जिन आरोपों को लेकर राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर था, उन आरोपों का जवाब देने के लिए अमित शाह इतिहास के पन्ने खंगालते हुए भी नजर आए। न सिर्फ ये बताया कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती थी, बल्कि साथ में वोट चोरी को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी पर भी सवाल खड़े करते दिखे। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीते, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और अमित शाह ने जब सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम से जुड़े केस का जिक्र किया तो सदन का माहौल और भी गर्मा गया। केसी वेणुगोपाल इसी मुद्दे को लेकर अमित शाह को चैलेंज करते दिखे। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहाँ क्यों दे रहे? अदालत में जवाब देना है। Filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Ross Avenue Court dismissed that case without, there is no substance in that case. After that, Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. खैर, हंगामे, सवाल जवाब और चैलेंज करने तक तो ठीक था, लेकिन एसआईआर पर अमित शाह के संबोधन के दौरान विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान किरेन रिजिजू विपक्षी सांसदों को ललकारते तो पीयूष गोयल ताने मारते दिखे। देखते ही देखते संसद का नजारा ही बदल गया। अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए। सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है। सदन में हंगामे के बाद जब राहुल गांधी से अमित शाह के संबोधन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी आप खुद ही सुन लीजिए। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं
उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। एसआईआर को लेकर सियासत फिलहाल थमती नहीं दिख रही। विपक्ष चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो बीजेपी विपक्ष पर गलत नैरेटिव सेट करने का आरोप लगा रही है। हंगामा भी खूब बरप रहा है, जिसका असर पूरे शीतकालीन सत्र पर पड़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट टीएमपी न्यूज।